अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल आवाज़े क़िस्सा पर खुश आमदीद। वहम का कोई इलाज नहीं। एक मकतब का उस्ताद बड़ा मेहनती था। मकतब के बच्चे उस्ताद की तरफ से मुसलसल मेहनत और पढ़ाई की वजह से थक गए थे। उन्होंने कुछ दिन रुखसत हासिल करने की तदबीर की। एक दिन सब तालिब इल्मों ने बैठकर प्रोग्राम बनाया कि जब उस्ताद साहिब क्लास में आए तो सलाम लेते वक्त बारी बारी ये कहेंगे कि उस्ताद जी अल्लाह खैर करे, आपका चेहरा जर्द महसूस हो रहा है। सब बच्चों ने इस पर इत्तेफाक किया और कस्में खाए कि राज फाश नहीं करेंगे। दूसरे दिन मकतब में जब उस्ताद साहिब तशरीफ लाए, सलाम लेते वक्त एक बच्चे ने बड़ी जिम्मेदारी से हमदर्दाना तौर पर अर्ज किया, उस्ताद जी अल्लाह खैर करे, आज आपका चेहरा क्यों जर्द सा महसूस हो रहा है। उस्ताद ने कहा, मैं तो अच्छा भला हूँ, तो यूं ही बिक बिक कर रहा है। जा अपनी जगह पर बैठ और अपना काम कर। इसी तरह दूसरे तालिब इल्म ने सलाम अर्ज करते वक्त कहा, उस्ताद जी नसीब दुश्मना, आप कुछ बीमार से महसूस होते। उस्ताद साहिब के दिल में कुछ वहम सा पैदा हो गया। दूसरे ही लम्हे तीसरा तालिब इल्म आया, उसने भी झककर सलाम अर्ज किया और कहा कि आप कुछ बीमार हैं। अल्लाह खैर करे और हमारे उस्ताद जी को बाखैरियत रखे। अलगर्ज सारी क्लास ने उस्ताद को बीमार बताया। इसका वहम बढ़ते बढ़ते यकीन के दर्जे तक पहुंच गया। उस्ताद जी को सही सर में दर्द महसूस होने लगा। उस्ताद साहिब बीमारी के वहम से सुस्त हो गए। चादर ऊपर लेकर आहिस्ता आहिस्ता घर चले गए और बच्चों को कहा कि मुझे घर आकर सबक सुना देना। उस्ताद साहिब जब घर पहुंचे तो बीवी पर खफा होने लगे कि तो मेरा ख्याल नहीं रखती, देख मेरा चेहरा जर्द हो रहा है, जबकि बच्चों ने मेरी बीमारी की निशानदेही की है। बीवी कहने लगी, आप तो बिल्कुल ठीक हैं, अब बीमार नहीं हैं। उस्ताद साहिब ने उसे झिड़क दिया और कहा, जा मेरा बिस्तर बिछा दे। उस्ताद साहिब बिस्तर पर लेटे। उनके शागिर्द भी आन पहुंचे। चार पाई के गिर्द ऊंचा ऊंचा सबक पढ़ने लगे। लड़कों ने घर सर पर उठा लिया। उस्ताद साहिब ने कहा, कम बख्तू, तुम्हें पता नहीं मैं बीमार हूं और तुम शोर मचा रहे हो, मेरा सर फटा जा रहा है। जाओ अब छठी करो, जीता रहा तो पढ़ाऊंगा। लड़के दिल ही दिल में हंसते हुए घरों को भाग गए। घर वालों ने पूछा, तुम बेवक्त क्यों आ गए? उन्होंने कहा, हमारे उस्ताद साहिब बीमार हो गए हैं। दूसरे दिन बच्चों के वालिदैन उस्ताद साहिब की बीमार परसी करने के लिए उनके घर आए तो कहने लगे, सुबह तो आप चंगे भले थे। उस्ताद साहिब बोले, मेरी बीवी ने मुझे न बताया कि मैं बीमार हूं। खुदा लड़कों का भला करे, मुझे वक्त पर बता दिया। बस अब आप दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे शिफा अता फरमाए। वालिदैन लाहौर पढ़ते पढ़ते अपने अपने घरों को चले गए और कहने लगे, ऐसी बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं। सच है कि वहम का कोई इलाज नहीं। वहम एक दिमागी आज़ा है जिसमें किसी शख्स के दिमाग में कुछ ऐसे ख्यालात पैदा होते रहते हैं जिनसे वो छुटकारा पाना चाहता है। जिस शख्स को वहम लाहिक हो, वो उन ख्यालात से जितना पीछा छुड़ाना चाहे, वो ख्यालात इतने ही इसके दिमाग में आते रहते हैं। क्योंकि मेडिकल साइंस में वहम का कोई इलाज नहीं। वहम वसवसों से बचने का सिर्फ एक ही हल है कि जैसे ही वो वहम दिमाग में आए, उसे झटक कर किसी और चीज के बारे में सोचना शुरू कर दिया जाए। ये काम इतना आसान नहीं, लेकिन मश्क की बदौलत वहम पर काबू पाया जा सकता है।